खूनी सांता। उस सुनसान अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक बीच में रुक गई थी। बाहर पूरी तरह अंधेरा था और अंदर सिर्फ ठंडी सड़ चुकी हवा चल रही थी। रोहन लिफ्ट के एक कोने में चिपका खड़ा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद की सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। सामने लिफ्ट के कांच में उसे अपनी ही परछाई दिख रही थी, लेकिन उस परछाई के पीछे लाल रंग की एक बड़ी टोपी साफ नजर आ रही थी, और वो टोपी उसकी नहीं थी। लिफ्ट के टूटे हुए बल्ब बार बार फ्लिकर कर रहे थे और हर बार रोशनी बुझने पर कांच के शीशे में वह आकृति थोड़ी और पास दिखती। लाल कोट, सफेद दाढ़ी और आंखों के स्थान पर पूरी तरह काला खालीपन। वो था सांता, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसके हाथों में एक गंदी पुरानी घंटी थी जो बिना हिले खुद ब खुद बज रही थी। रोहन का गला सूख चुका था, उसके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। और तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। वो मंजिल कोई नहीं जानता थी। 2 हफ्ते पहले की बात थी। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। 25 साल का सीधा साधा लड़का जो एक सस्ते से हाई राइज अपार्टमेंट में अकेला रहता था। उस बिल्डिंग में ज्यादातर फ्लैट खाली रहते थे क्योंकि वो बिल्डिंग पहले बंद पड़ी थी। कहते थे वहां पहले एक परिवार रहता था जो क्रिसमस की रात अचानक गायब हो गया था। लेकिन रोहन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा था। उसे सिर्फ सस्ता किराया चाहिए था। क्रिसमस आने वाला था। एक रात ऑफिस से लौटते समय उसे बिल्डिंग के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा मिला। लाल रंग की रैपिंग, उस पर लिखा था तोहफा बच्चों के लिए। रोहन हैरान हुआ क्योंकि बिल्डिंग में कोई बच्चा था ही नहीं। फिर भी जाने क्यों उसने वो डिब्बा उठा लिया। उस रात करीब 2 बजे रोहन की नींद अचानक टूट गई। कारण घंटी की आवाज थी। शुरू में उसे लगा कि बाहर कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन आवाज लगातार लिफ्ट की ओर से आ रही थी। वो धीरे धीरे अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। लिफ्ट के पास उसे एक लाल रंग की टोपी फर्श पर पड़ी दिखी, ठीक सांता वाली टोपी। उसे अजीब सा महसूस हुआ। दिल में डर उठने लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी उससे ज्यादा थी। वो टोपी उठाने झुका और उसी पर लिफ्ट के अंदर की लाइट जल उठी। अंदर सिर्फ खालीपन था, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब खरोंचों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। उस रात के बाद से हर रात एक ही चीज होने लगी। ठीक 2:12 पर घंटी की आवाज और लिफ्ट अपने आप नीचे से ऊपर आती, लेकिन दरवाजे कभी नहीं खुलते। एक रात रोहन ने हिम्मत करके एक छोटा सा कैमरा लिफ्ट के सामने रख दिया। अगली सुबह वो वीडियो देखने बैठा और जो उसने देखा उसने उसे अंदर से तोड़ दिया। कैमरे में साफ दिख रहा था लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर सांता खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी स्किन चमड़ी की तरह टंगी हुई थी, आंखों के गड्ढे खाली थे और उसका मुंह कभी हिलता नहीं था। लेकिन उसके हाथ में एक लिस्ट थी और उस लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा था रोहन। इसके बाद वो सो नहीं पाया। उसने हार मानकर बिल्डिंग छोड़ने का फैसला किया, लेकिन बिल्डिंग छोड़ना इतना आसान नहीं था। क्रिसमस की रात के ठीक 12 बजे फिर वही घंटी की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज उसके फ्लैट के दरवाजे के ठीक सामने से आ रही थी। दरवाजे के नीचे से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आ रही थी और दीवार पर एक साया दिखाई दिया, टोपी वाला साया। रोहन की सांसें रुक चुकी थी, पूरे शरीर में कंपी थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, हाथ कांपते हुए डोर नॉब को पकड़ लिया और जैसे ही दरवाजा खुला लिफ्ट की घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई और वो सीधे खुद को उसी अंधेरी टूटी हुई लिफ्ट में खड़ा पाया। लिफ्ट हवा में झूल रही थी, न ऊपर न नीचे, और उसके सामने वही सांता खड़ा था जिसकी आंखें अब उसकी तरफ देख रही थी। लिफ्ट का दरवाजा फिर से बंद होने लगा
और वही जगह थी जहां से कहानी शुरू हुई थी। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे और बाहर का पूरा अंधेरा उस छोटे से केबिन को निकल रहा था। अब लिफ्ट हवा में लटकी हुई थी, ना कोई मंजिल, ना कोई दिशा, ना कोई आवाज। बस सामने खड़ा वो सेंटा। उसकी सफेद दाढ़ी असल में दाढ़ी नहीं थी, वो सड़ी हुई रुई जैसी किसी चीज से बनी थी जो हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। और उसकी लाल ड्रेस खून और जंग के दागों से भरी हुई थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह खाली नहीं थीं, उनके अंदर हल्की सी लाल चमक थी, जैसे कोई बहुत पुरानी आंख। रोहन की आंखें फटी हुई थीं, उसका शरीर बिल्कुल जकड़ चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। लिफ्ट के अंदर लगे छोटे से मिरर में उसे एक और साया दिखा, लेकिन वो साया उसका अपना नहीं था। उस साये के सिर पर भी वही टोपी थी। और तभी लिफ्ट अचानक नीचे की ओर गिरने लगी, धीरे नहीं, तेजी से, जैसे कोई रस्सी काट दी गई। लेकिन अजीब बात यह थी, लिफ्ट किसी मंजिल पर नहीं गई, वो लगातार गिरती रही। दीवारें, सीढ़ी, सब गायब हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ काला खालीपन था और उसी खालीपन के बीच सैंटा खड़ा था, बिल्कुल शांत। रोहन को अब एहसास होने लगा था कि ये कोई सपना नहीं था, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो पहले से उसे ढूंढ रहा था। और फिर उसी अंधेरे में उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरने लगी। ये सब शुरू नहीं हुआ था उस दिन, ये बहुत पहले शुरू हो चुका था, लगभग 10 साल पहले। वो एक छोटा लड़का था और एक सरकारी अनाथालय में रहता था। उस सर्दी की रात क्रिसमस मनाया नहीं जा रहा था। कोई केक नहीं, कोई ट्री नहीं, कोई लाइट नहीं, बस एक अजीब सा आदमी आया था, लाल कपड़े पहनकर, सफेद नकली दाढ़ी लगाकर, सैंटा बनकर। सभी बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि जब तक घंटी की आवाज ना आए कोई बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आधी रात घंटी की आवाज आई और उसके बाद चीखें। अगले दिन 3 बच्चे गायब थे, लेकिन किसी ने कभी ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि उन बच्चों का कोई था ही नहीं। रोहन उस रात बच गया था, क्योंकि वो डर के मारे बेड के नीचे छुप गया था और उसने देखा था कि वो नकली सेंटा असल में इंसान नहीं था। उसका चेहरा चमड़ी की एक ढीली सी परत जैसा था। अब 10 साल बाद वो उसी चीज के सामने खड़ा था। लिफ्ट में खड़ा हुआ सेंटा अब धीरे धीरे आगे बढ़ा और हर कदम के साथ लिफ्ट के फर्श पर जमी बर्फ की परत मोटी होती चली गई। उसके हाथ में अब वो लिस्ट नहीं थी। इस बार उसके हाथ में वही गिफ्ट बॉक्स था जो रोहन ने 2 हफ्ते पहले उठाया था। वो बॉक्स धीरे धीरे खुल गया और उसके अंदर एक छोटा सा टूटे किनारों वाला शीशा था। रोहन ने उस शीशे में देखा और जो दिखा उसने उसके दिल को रोक दिया। उसे उसमें खुद का चेहरा नहीं दिखा, बल्कि वही सड़ चुका सेंटा का चेहरा दिखा रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे की परछाई बदलने लगी। उसकी आंखें काली होती जा रही थी, होंठ नीले पड़ने लगे और स्किन फीकी। लिफ्ट के शीशों पर अब लाल रंग से कुछ अपने आप उभरने लगा। बचे हुए बच्चे भी कभी न कभी तोहफा बनते हैं। और तभी लिफ्ट अचानक एक झटके से रुक गई। पूरा अंधेरा छा गया। 1 सेकंड की शांति और फिर लिफ्ट का दरवाजा खुला। अगली सुबह उस बिल्डिंग के गार्ड ने देखा लिफ्ट का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। फर्श पर बस एक लाल टोपी पड़ी हुई थी और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स जिस पर लिखा था डिलीवर्ड। रोहन कभी नहीं मिला। कोई पुलिस केस नहीं बना, कोई जांच नहीं हुई। बिल्डिंग फिर से खाली हो गई। लेकिन हर साल क्रिसमस की रात उस बिल्डिंग की लिफ्ट अपने आप चलती है और अंदर लगे कैमरे में एक झलक दिखती है। लाल कोट, सफेद सड़ी दाढ़ी और चेहरे की जगह रोहन जैसा चेहरा। और अगर कभी क्रिसमस की रात आपको भी कहीं कोई गिफ्ट बॉक्स अकेला पड़ा मिले तो याद रखना, कुछ तोहफे खोलने के लिए नहीं होते,